फ्रेंड्स, आज इस महीने की 7 तारीख 7/10/2020। यस्टरडे आई टॉट यू, कल मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, उसको रिकैप करके आगे चलते हैं। लेसन नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड, शॉर्ट स्टोरी से चौथा लेसन जो कि रिड्यूस कर दिया गया 30% सिलेबस से। ध्यान देंगे, बुक लेके निकाल के बैठेंगे, मीनिंग से लिखना है, रूट दिए जाते हैं, उनको लर्न करना है। आज का हमारा पैसेज होगा देयर वाज ए राउंड अबाउट, पेज नंबर 96 से लेकर के 97 पेज का पहला पैराग्राफ लिखा है लाफिंग एंड टॉकिंग, यहाँ तक का देखना है आपको। कल चर्चा की थी, जब वो लड़का संगीत सुनने के लिए अपने माता पिता के पास खड़ा होकर सुनने लगा तो माता पिता ने कहा कि ये इतना भद्दा संगीत क्यों सुन रहे हो, ऐसी बातें हुई थी। और इस तरीके से लड़के ने सोचा कि ये मुझे संगीत भी नहीं सुनने देंगे, तो वो आगे बढ़ गया। यहाँ तक की चर्चा हुई थी, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से अपना लेसन को निकाल के बैठें, रजिस्टर रखें, अपनी पढ़ाई को शुरू करें। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक गोल चक्करदार झूला जो था पूरी रफ्तार से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए बर्लिंग मोशन, और जो आदमी, औरतें और बच्चे घुमावदार गति में जा रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद देयर डिजी लाफ्टर, वो चीखते थे और चिल्लाहट से भरी हंसी हंस रहे थे। द चाइल्ड वाच देम इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड, बच्चा गौर से उसको गोल गोल घूमना देख रहा था। ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। हिज आइज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, उसकी आँखों में वही ऊपर नीचे आती जाती मुस्कान थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, और उसके जो होंठ थे, आश्चर्य से उसके होंठ खुल गए थे, बट गए थे। टिल ही फेल्ट दैट, तब तक उसने ये महसूस किया कि ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरीड अवे, उसने स्वयं ये महसूस किया, उसे ये लगने लगा कि वह खुद भी घूमने लगा है। द रिंग सीम्ड टू गो फियर्सली एट फर्स्ट, ऐसा लगा कि प्रथम बार में झूला चक्का जो था प्रथम बार में तेजी से जाता था। Then gradually it began to move less fast, और फिर धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती थी। द रिंग इस तरीके से हुआ। प्रेजेंटली द चाइल्ड रफ्ड फिंगर इन हिज माउथ, उसी समय वर्तमान में बच्चे ने अपनी उंगली मुंह में दबाई, मग्न होकर अपने दांतों तले उंगली दबाए खड़ा था। दिस टाइम बिफोर हिज ओवरपावरिंग लव फॉर द एंटीसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, यानी इस बार झूले के प्रति उसके लगाव के सामने उसके माता पिता को हमेशा की तरह मना करने की आदत छोटी पड़ गई थी। थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डेनियल, हमेशा मना करने की आदत जो थी वो छोटी पड़ गई थी। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं गोल चक्कर में जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं वो झूला झूला चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता जी पिताजी। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह उन्हें देखने के लिए दूसरी तरफ भी मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वे वहाँ भी नहीं थे, उनका कोई पता नहीं था, कोई संकेत नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके गले से एक चीख भरी आवाज़ निकल पड़ी। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उस अपने शरीर को अचानक झटकते हुए ही रैन फ्रॉम व्हेयर ही स्टूड, वो उधर से दौड़ा जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रेड फियर, भय से लाल,
चिल्लाता हुआ दौड़ा। मदर, फादर, माताजी, पिताजी, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हॉट एंड फियर्स, यानी बड़े बड़े आंसू निकल पड़े, व्यग्र तथा बेचैन। पैनिक स्ट्राइकिन, भयभीत, कहने का मतलब हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा था भय से अकड़ा हुआ था, कन्वल्स्ड हो गया था। पैनिक स्ट्राइकिन, भय से आतंकित को पैनिक स्ट्राइकिन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ही रैन टू वन साइड, फर्स्ट सबसे पहले वो एक दिशा में दौड़ा। नोविंग वेयर टू गो, पर उसे जाना कहाँ है पता नहीं था, यह ना जानती हुई कि कहाँ जाना है। मदर, फादर, माताजी, पिताजी, ही वेल्ड विथ ए मॉइस्ट श्रिल ब्रीथ नाउ, नम तेज सांस लेते हुए वह रोने लगा। हिज थ्रॉट बीइंग वेट विथ swallowing द स्पिटल, यानी उसका गला भर आया जो लगातार आंसुओं के घूंट पीने से हो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीले रंग की पगड़ी थी तो वो भी छूट गई, यानी खुल गई। हिज क्लॉथ वेट विथ परस्पिरेशन, उसके जो कपड़े थे वो धूल उसकी पसीने से मिल गई थी, वहाँ पर उसके कपड़े गंदे हो गए थे। स्वीट ऑफ हिज बॉडी, हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी एज ए मास ऑफ लोड, उसका शरीर ऐसे महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर पर बहुत बड़ा बोझा हो, थका हुआ सा महसूस करने लगा। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग, कहने का मतलब है यहाँ वहाँ चीखें, यानी यहाँ वहाँ भागकर थोड़ी देर में वही थका हुआ महसूस करने लगा, स्वयं बच्चा थका हुआ महसूस करने लगा। ही क्राइड सरप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, वो चिल्लाता है अपनी सिसकियों को, अर्थात जो उसकी चिल्लाहट थी, चीखें सुबकने सिसकियों में बदल गईं। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर, ऑन दी ग्रीन ग्रास, हरी घास के ऊपर, ही कुड सी, उसे वो देखा उसने, बैठे बातचीत करते देखा उसने, मैन एंड वुमेन को, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज का मतलब होता है ऐसी आँखें। हरी घास पर थोड़ी देर बैठी हुई उसने बातचीत करते आदमी औरतों को देख पा रहा था अपनी विचित्र आँखों से, अद्भुत आँखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी औरतों को बात करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पेट्स ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, उसने पीले कपड़ों के उस झुरमुट में उसने गौर से देखने की कोशिश किया था, वो देख रहा था अपने माता पिता को। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई पता नहीं था, अर्थात दिखाई नहीं दे रहे थे। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक, जो लोग थे वे बस हंसने और बातें करने में लगे हुए थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, उसके माता पिता नहीं दिखाई दे रहे थे, जो लोग थे वे बस हंसने और बातें करने में लगे हुए थे। इस तरीके यहाँ तक की चर्चा हुई प्रिय विद्यार्थियों। इसकी यहाँ तक की मीनिंग्स लिखने हैं, उनको लर्न करना है, ये गृहकार है। इसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, जैसे ही लेसन पूरा हो उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा सिर्फ यहीं तक। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस ऑनलाइन teaching through this online video. That's all for today. Rest for tomorrow. Once again, good morning to all of you.